Hello students, welcome to our second part of quadratic equation. Okay, so in the previous section we learned about the solutions of the quadratic equation, the methods of the solution. The first method is the factorization method, the second method is the completing square method, and the third method is the determinant method. Okay, so now we are learning the first method of finding the roots of the equation. Okay, the first method of finding the roots of the quadratic equation is method by roots by factorization. So here see, take a look at example. Find the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3. Okay, now see, आपको अगर फैक्टराइजेशन मेथड बोली गई हो तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हो. इफ आपको कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं की गई इक्वेशन के अंदर, देन यू कैन फाइंड द रूट्स बाय एनी ऑफ द थ्री मेथड्स. क्लियर? ओके, सो हियर वी आर लर्निंग द फर्स्ट मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सो वी आर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, द इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. ओके, नाउ by factorization method, the first step is do the multiplication of first term and the last term. मतलब factorization method मतलब splitting the middle terms. Okay, तो splitting the middle terms आप बेटा 9th में भी सीख चुके हो. Okay, और 10th में भी सीखना पड़ेगा, तो वही का वही रिपीट होगा. Okay, तो multiply first term and the last term. Okay, so 2 3 are 6, so multiplication is 6. Multiplication is 6. Okay, now take a look at middle term. Now my middle term is minus 5. Middle term is minus 5. Now what you have to do, to just find two numbers whose multiplication is 6 या addition या subtraction is minus 5. Okay, so कौन से ऐसे दो डिजिट है बेटा कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 होता हो, उसका एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन करने से मुझे माइनस 5 मिल रहा. ओके, तो सिंपल 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 5. क्लियर? ओके, सो नाउ स्प्लिट द मिडल टर्म. ये जो मिडल टर्म है उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं क्योंकि दो डिजिट हमने फाइंड कर दिए 3 and 2. सो फर्स्ट राइट फर्स्ट टर्म एज इट इज 2x स्क्वायर. नाउ स्प्लिट द सेकंड टर्म, मतलब माइनस 5x तो माइनस 3x माइनस 2x. नाउ साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन कैसे देने का, तो सी 3 and 2 में से जो ग्रेटर डिजिट है बेटा वो पहले लिखो. तो मैंने 3 पहले लिखा, उसको ऑलवेज मिडल टर्म की जो साइन है हमारे क्वेश्चन के अंदर वही अप्लाई करने की. क्लियर? तो यहाँ पे मिडल टर्म की साइन बेटा क्या है हमारी, माइनस. तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है उसको भी क्या दे दो, माइनस. नाउ -3 में -2 करूंगा तो -5 होगा या +2 करूंगा तो -5 होगा. ऑब्वियसली -2. So minus 3x minus 2x, last digit as it is. Now okay, now pair बनाओ बेटा, first two terms and last two terms. तो first two term में से common terms कौन कौन से, या common digit या common variable. okay, तो यहाँ पे common digit तो कोई नहीं निकल रहा है बट common variable निकल रहा है. तो कौन सा variable common निकलेगा, x. okay, तो what is remaining in first two terms, 2x minus 3. now take a look at लास्ट टू टर्म्स. तो लास्ट टू टर्म में से बेटा सेम, कोई वेरिएबल भी कॉमन नहीं निकल रहा है, कोई भी डिजिट भी कॉमन नहीं निकल रहा है. तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, ओके, जब भी कभी कोई वेरिएबल कॉमन नहीं निकल रहा है या तो कोई डिजिट कॉमन नहीं निकल रहा है, तो कॉमन क्या निकलेगा, ऑलवेज 1. क्या निकलेगा, 1. सो यहाँ पे माइनस है तो मैंने -1 कॉमन निकाला. ध्यान रखना, माइनस है तो -1 कॉमन निकाला. ओके, सो व्हेनेवर जब भी आप माइनस के साथ कोई टर्म को कॉमन निकालते हो तो इनर साइन जो उसकी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज. प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस. सो यहाँ पे मैंने -1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, 2x. ये साइन जो प्लस थी वो मेरी क्या हो गई, -3 एज इट इज. नाउ और एक चीज ध्यान में रखनी बेटा, ये स्टेप करने के बाद आपको चेक करवाना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट जो आपको मिला और जो सेकंड ब्रैकेट आपको मिला दोनों क्या मिलने चाहिए, कॉमन. ओके, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं, यस. ओके,
तो नाउ जो सेम कॉमन सेम ब्रैकेट मिले आपके उसको एक ब्रैकेट लिख दो 2x माइनस 3, और जो बाकी के जो दो टर्म जो आपने कॉमन निकाले थे चाहे वेरिएबल हो या डिजिट हो उन दोनों को मिला के एक ब्रैकेट बनाओ। मतलब कॉमन क्या निकाला था यहाँ पे x और यहाँ पे -1, तो दोनों को मिलके हम क्या बनाएंगे एक ब्रैकेट, सो x माइनस 1। ओके, अभी तक आंसर नहीं आया बेटा, ये तो आपने सिर्फ फैक्टर्स फाइंड किए, अभी रूट्स फाइंड करने आपको। तो रूट्स और फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखो। ये जो आपको मिले वो फैक्टर्स है, रूट्स जब आप फैक्टर्स को जीरो के साथ कंपेयर करवाते हो और जब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो ना तो उसको बोला जाता है रूट्स। तो यहाँ पे वेरिएबल तो हमारे पास दोनों में x ही है, तो x की वैल्यू फाइंड करने की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो फैक्टर्स मिले उसको कंपेयर करवाओ जीरो के साथ। किसके साथ कंपेयर करवाएंगे हम, जीरो के साथ। तो नाउ फर्स्ट फैक्टर कंपेयर कराओ जीरो के साथ, सेकंड फैक्टर को भी कंपेयर कराओ जीरो के साथ। नाउ इसमें से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो -3 राइट हैंड साइड जाएगा तो +3, और 2 जो मल्टीप्लीकेशन में वो जाएगा डिवीजन में। तो x का आंसर क्या मिलेगा हमें, तो x इज इक्वल टू 3/2। क्लियर, सेम ईयर -1 राइट हैंड साइड गया तो +1, तो x इज इक्वल टू 1। तो ये जो फाइनल आपको x की जो वैल्यू मिली उसको आप बोलोगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये क्या मिल गया आपको, रूट्स। क्लियर, नाउ सेम एग्जांपल हम देखते हैं सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर में ये थोड़ा टिपिकल सम है। टिपिकल क्यों बोला जाता है, सेम ही इक्वेशन 3 टर्म का ही है, बट टिपिकल क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे रूट है। तो रूट वाले एडिशन है मल्टीप्लीकेशन कैसे लाने हैं, ओके, वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बोला गया हमें, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करवाओ, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है बेटा 6, और मिडल टर्म के जितना आपको लाना है एडिशन है तो सबट्रैक्शन। तो मिडल टर्म कितना है आपका -2√6। तो आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करना है बेटा कि जिसका मल्टीप्लीकेशन होता हो 6 और यार एडिशन या तो सबट्रैक्शन मिलके होता हो -2√6। ओके, तो हम दो नंबर फाइंड करेंगे। तो पहले मेरे दिमाग में आया बेटा √3 √2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, तो वो तो हो जाएगा बेटा √6। हमें तो 6 लाना है तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा। ओके, सेकंड थिंग आपको 6 लाना है, सॉरी एडिशन है तो सबट्रैक्शन 2√6 लाना है, तो ऑब्वियसली रूट वाला कोई टर्म आने वाला है ना। तो मैं क्या लेता हूं, √6 इंटू √6। तो √6 इंटू √6, जब भी आप दो रूट वाले डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करवाते हो, जब भी सेम डिजिट का रूट होता है तो रूट निकल जाता है। दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि व्हेनेवर जब भी आप रूट्स का क्या करते हो बेटा, स्क्वायर करते हो तो रूट निकल जाता है। तो यहाँ पे रूट का स्क्वायर ही हुआ ना, √6 का स्क्वायर हुआ, देन रूट रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा 6। तो इसका मल्टीप्लीकेशन तो 6 आ गया बेटा। नाउ एडिशन है तो सबट्रैक्शन मुझे लाना है -2√6। तो मैं क्या करूंगा, तो -√6 प्लस -√6, तो इन दोनों का एडिशन करवाओ, -√6 प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो -√6 कितने मिले, -2√6। तो हमारे दो डिजिट जो हमें लाने थे वो कंफर्म हो गए। कौन कौन से, √6 एंड √6। तो अप्लाई हियर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फर्स्ट टर्म एज इट इज 3x²। नाउ फर्स्ट टर्म ऑफ आवर स्प्लिटर is -√6x, second term is also -√6x, last term right as it is, the last term +2 equals to 0। now here पैर बनाओ जैसे ऊपर बनाई थी बेटा, तो फर्स्ट 2 टर्म्स की पैर और लास्ट 2 टर्म्स की पैर। ओके, नाउ अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आ रहा है ये इक्वेशन का। आपने स्प्लिट तो कर दिया, बट अभी कॉमन कैसे निकालोगे, क्योंकि कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे आपको रूट का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखो। तो यहाँ पे सपोज करो कि 3x² है और -√6x है, तो आप वेरिएबल तो बोल दोगे कि दोनों में से वेरिएबल तो x कॉमन निकलेगा, बट डिजिट भी कॉमन निकलेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे ना, क्यों, डिजिट कॉमन निकल सकता है, कैसे। तो यहाँ पे ध्यान रखो, ये 3x है और √6x, तो 3x और √6 में कॉमन टर्म कौन सा है, तो 3x और √6 में बेटा कॉमन टर्म याद रखना
कि 3 मुझे लाना होता है, मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं 3 की जगह पे, और √6 तो √6 मतलब √3 इंटू √2 लिख सकता हूं ना। ध्यान रखना मैंने क्या किया, 3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3, और √6 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √2। तो अभी आप बता सकोगे कि दोनों डिजिट में कॉमन डिजिट कौन सा है, तो ऑब्वियसली कौन सा, √3। ओके, सो फाइनली हमने √3x कॉमन निकाल दिया फर्स्ट टू टर्म में से। तो यहां से फर्स्ट टर्म में से एक √3 गया तो कितना बचा, एक √3 बचा ना, तो वो √3 हमने यहाँ पे लिख दिया, एक x भी रिमेनिंग रहा था वो x भी लिख दिया, माइनस √6 था तो √6 में से √3 हमने कॉमन निकाला तो क्या रिमेनिंग रहा हमारे पास, √2, तो वो √2 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, नाउ अभी √6 एंड +2, तो √6 और +2 मतलब उन दोनों में से कौन सा टर्म कॉमन निकालेंगे, सिंपली देखोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा कि कोई कॉमन निकल ही नहीं सकता, आप तो ऐसा बोलोगे, बट जब आप उसको एक्सपांड करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कॉमन टर्म है। ओके, तो √6 मतलब √3 इंटू √2 लिख सकते हो, √2 मतलब √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। तो नाउ यू कैन से सर √2 इज कॉमन टर्म इन बोथ द टर्म्स। ओके, सो √2 कॉमन निकल सकता है दोनों टर्म में से। तो यहां से ये दोनों टर्म में से आप क्या कॉमन निकालोगे, √2, तो √2 कॉमन निकल लिया। वेरिएबल कोई कॉमन निकल नहीं सकता क्योंकि इसके पास x है बट इसके पास कोई नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ओके, सो नाउ यहां से √2 गया बेटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3x, क्योंकि √2 गया तो क्या बचा, √3 और वेरिएबल एज इट इज। नाउ माइनस के साथ मेरा टर्म कॉमन निकाला है तो इनर साइन क्या हो जाएगी, चेंज, तो +2 माइनस, नाउ 2 मतलब हमने क्या लिखा था, √2 इंटू √2 तो गया एक कॉमन में, तो एक जो बचा वो आपको लिखना है यहाँ पे। क्लियर? ओके, तो सेम बेटा चेक करो पहले, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, यस, तो हमारा सम राइट है। तो नाउ क्या करो, अभी जो कॉमन जो ब्रैकेट है उसका एक ब्रैकेट बना लो, बना दिया, बाकी जो दो टर्म थे आपके पास जो आपने कॉमन निकाले थे उसका एक ब्रैकेट बना लो, तो √3x माइनस √2, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट आपको सेम मिले, देखो है ना, तो आप इसकी जगह पे √3x माइनस √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर? ऐसे दो ब्रैकेट भी लिख सकते हो, या तो दोनों ब्रैकेट सेम मिले, दैट्स व्हाई आप क्या लिख सकते हो, √3x माइनस √2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों ब्रैकेट का आंसर सेम ही मिलेगा। चेक करते हैं, तो दोनों को ये जो फैक्टर्स मिले दोनों को 0 के साथ कंपेयर करवाया, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो माइनस √2 जाएगा राइट हैंड साइड, तो प्लस √2, और √3x मल्टीप्लीकेशन में से जाएगा डिवीजन में, तो √3, तो x की फाइनल वैल्यू हमें मिली यहाँ पे √2/√3, और यहाँ पे भी सेम क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम थे, तो √2/√3। अभी सपोज कि किसी ने ऐसा लिखा होगा तो उसका आंसर कैसे मिलेगा, तो दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा बेटा, रूट, तो दोनों साइड रूट ले लो, तो इसका रूट लिया तो यहाँ पे स्क्वायर चला जाएगा, 0 का रूट 0, नाउ x की वैल्यू फाइंड करो, तो √3x माइनस √2 गया उस साइड, तो प्लस √2, ये भी गया नीचे, तो x इज इक्वल टू √2/√3, मिली सेम वैल्यू। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप जा सकते हो यहाँ से। इज इट क्लियर? ओके, ये तो हुई सिंपल, जो आपको जब इक्वेशन दिए गए थे उसके ऊपर से रूट्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। तो अभी थोड़ा एडवांस में जाते हैं। एडवांस में मतलब आपको इक्वेशन खुद बनाना है, मतलब योरसेल्फ। ओके, इक्वेशन आपको खुद बनाना है, देन आफ्टर आपको उसके रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो लुक एट हियर, एक न्यू एग्जांपल लेते हैं कि आपको क्या बोला गया है। तो हियर आपको बोला गया है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। नाउ ध्यान रखना बेटा, सेम टू सेम सम थर्ड चैप्टर में भी था, बट थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के सम में डिफरेंस क्या है वो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि थर्ड चैप्टर का जो सम होगा और फोर्थ चैप्टर का जो सम होगा उसमें डिफरेंस मेन ही चीज है कि फोर्थ चैप्टर में आपको प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन वर्ड बोला गया होगा, जो यहाँ पे हमें बोला गया। ओके, और जब भी थर्ड चैप्टर का सम होगा तो उसमें आपको एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन, ये दोनों में से कोई वर्ड दिया गया होगा। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है, इसलिए आंखें बंद करके आप समझ लो कि कौन से चैप्टर का सम है ये, फोर्थ चैप्टर का। तो फोर्थ चैप्टर का सम है, दैट मींस इक्वेशन कौन सा बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो बनाने के लिए दोनों वैल्यू जो आप सपोज करोगे, मतलब यहाँ पे जो दो नंबर्स है वो जो सपोज करोगे उसमें x और y नहीं लेना है, दोनों नंबर्स किस में आने चाहिए, x में ही आने चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे ध्यान रखो, तो फर्स्ट नंबर हमने सपोज कर लिया x,
फर्स्ट नंबर क्या सपोज कर लिया x, सेकंड नंबर आपको सपोज करना है। अभी सेकंड नंबर थर्ड चैप्टर का सम होता तो मैं सीधा क्या ले लेता y, तो इक्वेशन बन जाता। बट यहाँ पे हम y नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें x में ही आना चाहिए इक्वेशन। तो सेकंड नंबर के लिए मैं एक चीज करता हूं, यहां पे ध्यान रखो, दो नंबर है तो मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर दोनों का सम मुझे दिया गया 27, ऐसा दिया गया था। फर्स्ट नंबर आपने क्या सपोज किया था x, सेकंड नंबर आपको ढूंढना है, अभी वो फाइंड करना है आपको, तो सेकंड नंबर की जगह पे सेकंड नंबर ही लिखो इज इक्वल टू 27। सो नाउ माय सेकंड नंबर इज x को डाल दो राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉरी सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा 27 माइनस x, तो सेकंड नंबर इज 27 माइनस x। नाउ ये आप लाए सेकंड नंबर किसके ऊपर से, सम के ऊपर से, ओके आप ये सेकंड नंबर प्रोडक्ट के ऊपर से भी ला सकते हो, वो सम खत्म होने के बाद मैं बताऊं, क्लियर? तो सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर आपने ले लिया। अभी दोनों नंबर्स का आपको क्या दिया गया बेटा, प्रोडक्ट कितना दिया गया है, सो 182। सो नाउ मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स, ओके तो हमने क्या किया, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन वो आपको ऑलरेडी दिया गया है, इज इक्वल्स टू 182 रख दिया। नाउ अभी इसको क्या करो, सिंप्लीफाई। सो नाउ ये x को मल्टीप्लाई करो 27 के साथ, तो 27 इंटू एक्स 27x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ना मैंने साथ साथ में क्या कर दिया पता है कि 182 जो राइट हैंड साइड था उसको इक्वेशन बनाने के लिए मैंने कहां पे उसको मूव किया, लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस 182 लेफ्ट हैंड साइड गया तो क्या हो गया बेटा माइनस 182। ओके नाउ हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो तो आप सबको पता है कि प्रीवियस सेशन में हमने देखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म आपका इक्वेशन का x स्क्वायर वाला, सेकंड टर्म x वाला, थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म, तो उसके हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर है उसको मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया, चाहे माइनस हो या प्लस हो पहले लिख सकते हो, क्लियर। फिर x वाला टर्म मतलब 27x एंड देन आफ्टर द लास्ट टर्म इज आवर कांस्टेंट टर्म, सो इज 182। नाउ कुछ लोग माइनस के साथ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट माइनस के साथ जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे साइन की भूल मतलब साइन की गलती मिस्टेक होना 100% श्योरिटी देता है कि मिस्टेक हो ही सकती है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले जो आगे माइनस था ना वो कॉमन निकाल दूंगा। तो जब भी आप माइनस फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकालते हो तो देन आफ्टर जितने भी टर्म्स होते हैं सारे साइन क्या हो जाते हैं उसके चेंज। तो सी यार माइनस कॉमन निकाला तो क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 27x की साइन क्या हो गई माइनस, और माइनस 182 था उसकी साइन क्या हो गई प्लस 182। नाउ ये हमारा हो गया नॉर्मल इक्वेशन, ये दो सम के जैसे। तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करवाओ मल्टीप्लीकेशन। सो 1 इंटू 182, तो 182 वन जा 182 मतलब मल्टीप्लीकेशन लाना है आपको 182, एडिशन है तो सब्सट्रैक्शन लाना है 27। तो ऐसे कौन से दो डिजिट है, तो ऐसे डिजिट है बेटा 13 और 14 कि जिनका सम होता है 27, ओके, और जिनका मल्टीप्लीकेशन होता है 182, ओके। तो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर, अभी पहले 14x भी लिख सकते हो 13x भी लिख सकते हो, दोनों के बीच में माइनस माइनस करवाओ, दोनों की साइन माइनस रखूं तभी मुझे माइनस 27x मिलेगा और मल्टीप्लीकेशन प्लस 182 मिलेगा। तो मैंने क्या किया, माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ना फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, तो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकलेगा मेरा x, ओके। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा x माइनस 30। नाउ सेकंड टू टर्म्स, तो सेकंड टू टर्म में से मैंने कॉमन क्या निकाला माइनस 14। तो हमने पहले भी बताया कि जब भी माइनस के साथ टर्म निकलता है कॉमन तो इनर साइन चेंज हो जाती है। तो x प्लस की हो गई माइनस 182 में से 14 गया, 14 मतलब मल्टीप्लीकेशन में से 14 गया तो क्या बचा 30 इक्वल्स टू 0। नाउ दो ब्रैकेट यहाँ पे बन गए और वो भी सेम भी आ गए, तो दो ब्रैकेट बना दो, x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। नाउ दोनों को 0 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 13 एंड x इज इक्वल्स टू 14। तो दो नंबर की जिसका सम कितना होता हो 27 करो, हो रहा है सम 27, प्रोडक्ट 182 हो रहा है, प्रोडक्ट 182, क्लियर, ओके, आ गया समझ में।
तो यहाँ पे 2 नंबर हमें मिल गए। ओके, क्लियर। नाउ यहाँ पे देख लो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज 365। ओके, तो 2 आपको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने को बोला गया, ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, तो इसमें नेगेटिव नहीं आएगा आंसर, पॉजिटिव ही कंपलसरी आएगा, जिसका स्क्वायर का सम आपको दिया गया 365। तो यहाँ पे ध्यान रखो, कंसेक्यूटिव नंबर बोले गए वो भी एक ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट नंबर मैं सपोज करता हूं x, क्या सपोज करता हूं x, सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो उसकी जगह पे अभी यहां पे ध्यान रखो पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत सारे, जैसे 1 2 3 4 5, अभी कंसेक्यूटिव मतलब आगे पीछे जो नंबर आते हैं, जैसे 1 2 2 3 3 4। ओके, तो सपोज करो कि फर्स्ट नंबर 1 है मेरा, तो सेकंड नंबर 2 है, तो 1 में क्या प्लस करूं तो मुझे 2 मिलेगा, या 2 में क्या प्लस करूं तो मुझे उसके पीछे वाला नंबर 3 मिलेगा, 3 में क्या प्लस करूं तो 4 मिलेगा। वैसे आपको क्या करना जाता है, प्रीवियस नंबर में +1 करो तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो सेम चीज कि x के अंदर मैं +1 कर दूं बेटा, इफ आई एड 1 इन द प्रीवियस नंबर, ओके, then the number is the second consecutive number. Okay, so first number is x and our second consecutive positive integer is x plus 1. Now sum of their square is 365. Okay, तो here ये जो 2 नंबर्स दिए गए उनके स्क्वायर का सम कितना दिया गया आपको 365। ओके, तो फर्स्ट नंबर, तो क्या करो फर्स्ट नंबर का यहां पे कर दो बेटा स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर इज x, सो x स्क्वायर, ओके, प्लस क्योंकि सम बोला गया है, सेकंड नंबर इज x प्लस 1, तो उसका भी क्या चाहिए होगा हमें स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम दिया गया 365। नाउ टेक अ लुक एट हियर x स्क्वायर फर्स्ट सम एज इट इज। नाउ हियर x प्लस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौन से टाइप की आइडेंटिटी हुई, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, प्रीवियस सेशन में हमने देखा था, तो इसका क्या करना पड़ेगा एक्सपांशन, तो एक्सपांशन करो तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ मैं क्या करता हूं 365 जो राइट हैंड साइड है उसको मूव करो लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन चेंज मतलब 365 माइनस इक्वल्स टू 0। नाउ हियर डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 365 माइनस 1 माइनस 364 इक्वल्स टू 0। नाउ सबसे पहले जब इक्वेशन बनता है तो बेटा पहले एक कंडीशन चेक करो कि जो कॉमन निकल सकता है ना तीनों टर्म में से, ओके, तो वो कॉमन निकाल दो, तो इक्वेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 3 टर्म्स, उसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, तो ऑब्वियसली 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकालूंगा मैं, तो 2 कॉमन निकालो तो क्या रिमेनिंग रहेगा इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 डिवाइडेड बाय 2, तो यही टर्म आएगा 182। क्लियर, इक्वल्स टू 0। नाउ क्या करो, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, 0 के डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 0, तो ओनली इक्वेशन लेफ्ट x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। नाउ सी ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, सेम है, कुछ मल्टीप्लीकेशन सेम है, बट एडिशन देखो यहाँ पे 27x था, यहाँ पे क्या है +1, तो जिस ऐसे 2 डिजिट फाइंड करने बेटा कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 182 होता हो, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन कितना होता हो 1, तो यहाँ पे 13 और 14 का कितना था 27 प्लस किया था, तो अभी 14 में से मैं 13 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 1 ना, तो कौन से 2 डिजिट मिले सेम 13 एंड 14, तो वहीं यहाँ पे होंगे, तो इसको स्प्लिट करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस पहले ग्रेटर डिजिट मतलब 14x, देन आफ्टर स्मॉलर डिजिट माइनस करना है इसलिए ऑपोजिट साइन माइनस 182 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन बेटा
x, तो क्या रिमेनिंग रहेगा x प्लस 14। नाउ लास्ट टू टर्म में से कॉमन माइनस 13, सो माइनस के साथ कॉमन निकाला, दैट्स व्हाई इनर साइन चेंज हो जाएगी, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी हमारे दो ब्रैकेट बन गए बेटा, तो वन इज x प्लस 14 एंड द अदर वन इज x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ओके, तो नाउ इसको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो बेटा क्या आंसर मिलेगा, तो एक का आंसर मिलेगा बेटा x इज इक्वल्स टू माइनस 14 एंड एक का मिलेगा x इज इक्वल्स टू 13। नाउ यहाँ पे हमें दो आंसर मिले, तो बेटा यहाँ पे तो दो नंबर सीधे फाइंड हो गए थे, है ना, बट यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे आप दो नंबर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव चाहिए, तो ऑब्वियसली माइनस वाला नंबर हो नहीं सकता ना, क्योंकि एक नंबर हमने x सपोज किया है, अगर x माइनस ले लूंगा तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा। तो हमारे पास बचा क्या अभी, x इज इक्वल टू 30। तो सपोज करो कि फर्स्ट नंबर आपने x सपोज किया था, तो वो नंबर हो गया 30। सेकंड नंबर आपने क्या सपोज किया था, x प्लस 1, x क्या है आपके पास 13 प्लस 1, तो हो गया 14। दो पॉजिटिव नंबर भी मिल गए और दोनों कंसेक्यूटिव भी है, मतलब आगे पीछे वाले, है ना, क्लियर। तो यहां पे आज हमने सीखा बेटा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, रूट्स फाइंड करने की मेथड फैक्टराइजेशन से। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मेथड। ओके, तब तक के लिए बाय।